नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की रीडिंग है ऑल साइंस। सो हम ऑल साइंस देखेंगे देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो बहुत टाइम से मैं ये वीडियो करने का सोच रही थी बट मेरे पास टाइम नहीं था और फाइनली मेरे पास टाइम है तो मैं ये वीडियो ज़रूर करूँगी। सो देखते हैं ऑल साइंस। आप अपने ज़ोडिएक को देख सकते हैं, सन, मून या राइजिंग। जो भी ज़ोडिएक आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाले ज़ोडिएक हैं वो आई थिंक राइजिंग हैं। तो आप अपने राइजिंग के बारे में ज़रूर पता कर लें या एसेंडेंट के बारे में पता कर लें। ओके, लेट्स सी। हम शुरू करते हैं एरीज़ के साथ। सो एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। क्या है एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स? हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक एरीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं करेंटली। उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत सारा ट्रबल है, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रबल्स यहाँ पर हो सकते हैं। अगर ये पर्सन सीरियसली आपके रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं आगे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए उनके पास जो मनी है वो कम है, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम है, ठीक है, फैसिलिटीज़ या जो भी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो ये पर्सन थोड़े से शक्की मिजाज के हो सकते हैं, मुझे लगता है इस वक्त वो काफ़ी शक्की महसूस कर रहे हैं। तो क्यों है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्यों है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स? एरीज़ के पर्सन की फीलिंग के लिए जजमेंट। सो मुझे लगता है कई सारे ऐसे डिसीजंस ये सुना रहे हैं जो रियलिटी बेस्ड नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी फ़ैसला कर रहा हूँ वो सही है और सब कुछ ठीक से मैंने सोच लिया है, समझ लिया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मे बी वो रॉन्ग जजमेंट पास कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ और सिचुएशन में जा रहे हैं जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन एरीज़ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, ठीक है। इनको अपने ऊपर कोई बंधन पसंद नहीं है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। एंड करेंटली उनके ऊपर वर्क का प्रेशर है, मनी अर्न करने का प्रेशर है एरीज़। और मुझे लगता है ये आपके रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप उनके अगर कलीग है स्पेशली, या फिर आप दोनों साथ में काम करते हैं या पढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है ये पर्सन सीरियस है ना, आपके रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है एरीज़। सो मुझे कुछ इस तरीके की फीलिंग यहाँ पे लगती है कि ये पर्सन बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको लग रहा है इस रिश्ते से, ठीक है। एंड कई ज़्यादा शक भी वो कर रहे हैं, कई ज़्यादा डाउट्स भी उनको हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी ये पूछते हैं आपसे, ठीक है। सो एनीवे एरीज़, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। लेट्स सी टॉरस। ओके, कार्ड्स फॉल हो रहे हैं, मैंने देखा हैंगमैन। सो टॉरस हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी स्लो हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने तक ही रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं जैसे कि जैसे उनको अभी ये सब चीज़ों में पॉज लगाना है, इस तरीके का कुछ है कि यार अभी डील नहीं करना है इन सब चीज़ों से। बट लेट्स सी टॉरस, क्या है टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस। ओके, वाह, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, स्पेशली एरीज़, या फिर किसी अर्थ साइन से, स्पेशली वर्गो। सो लेट्स सी द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। मुझे लगता है टॉरस आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ऊंचा रखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं।
उनके लिए उनकी जो वैल्यू है, उनका जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उनका जो खुद के लिए वर्थ है, सेल्फ़ वर्थ है, वो काफ़ी हाई है, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक प्लेयर की तरह देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे बेस्ट वर्ड मैं यहाँ पे नहीं पुट कर सकती, क्योंकि कुछ ऐसी सी ही एनर्जी है ना ये यहाँ पे फ्लिप भी हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये पर्सन प्लेयर है, बट हम उनकी फीलिंग्स को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ही फील कर रहे हैं कि आप प्लेयर टाइप्स हैं। ओके, आप क्वीन ऑफ वांड्स। सो स्पेशली अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप अल्टीमेटली उनको धोखा देंगे या फिर उनको छोड़ देंगे, ठीक है। हो सकता है बैकग्राउंड में आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ऐसा भी इनको लगता है, टॉरस, ठीक है। और सो ये पर्सन कहीं ना कहीं बार बार आपसे मूव ऑन भी करते हैं। इनकी जो करेंटली जो लुक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है अगर आप किसी और पर्सन से डील कर रहे थे इन द पास्ट और इस पर्सन को पता है यानी इस पर्सन के साथ आपकी कोई हिस्ट्री है, तो उनको लगता है कि वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में वो जगह नहीं पा सकते जो जगह आपने दूसरे पर्सन को दे रखी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन कर भी चुके होंगे किसी के लिए। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी टॉरस, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्लेयर टाइप्स देखते हैं, आपसे वो उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें कहते हैं, ऐसा उनको लगता है। वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं यहाँ पे। और अगर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर ये लेस्बियन रिलेशनशिप है जहाँ पे फ़ीमेल टू फीमेल है, तो मुझे लगता है कि टॉरस ये आपको एक ऐसी फ़ीमेल की तरह देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस होते हैं, एंड बातें करते हैं, सिड्यूस करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट जो उनका गोल होता है अल्टीमेटली वो साथ रहने का नहीं होता। इस तरीके की कुछ बात है यहाँ पे टॉरस। सो ये पर्सन थोड़े से बेटर हो सकते हैं आपके लिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये आपकी तरफ या आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन कर रहे हैं फ़िलहाल। वो सिर्फ अपने आप को काम कर रहे हैं और आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बार ट्राई कर चुके हैं आपके पीछे एंड उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये अनरिक्वाइटेड लव है, ठीक है। ये प्यार उनको कभी वापस नहीं मिलेगा जो भी वो कर रहे हैं। यस, वो अपने आप को, अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस। सो ये थी आपकी रीडिंग। नाउ हम आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ। ऐसी जेमिनाई क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, फीलिंग्स में, या जो भी हम पता लगा पाए यहाँ से जेमिनाई। लेट्स सी, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या है जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। ओके, एक कार्ड जंप हो रहा था बट जब तक फुली तरह ना आए तो हम नहीं देंगे, बट ये आ चुका है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। फीलिंग्स के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। आई थिंक आपके पर्सन जेमिनाई काफ़ी फ्री इंसान है। आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी हैप्पी टाइम से अभी गुजर रहे हैं। मे बी उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा रिस्क लिया है, स्पेशली जॉब या बिज़नेस के मामले में, फाइनेंशियल मामले में मे बी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करी है जो ऐसा एक बड़ा रिस्क था लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और उनको किसी तरीके की सक्सेस यहाँ पे मुझे लगता है हासिल हुई है, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन का जो सेल्फ़ वैल्यू है एंड वर्थ है वो काफ़ी हाई हो चुका है, कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ फीलिंग है। हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। सो मैं बताऊंगी कि मैं हंस क्यों रही हूँ।
मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि इनको कोई भी चीज़ बॉदर नहीं करती अब, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है या रुतबा आ गया है या फिर किसी तरीके का सक्सेस उनको मिल गया है। हमारे पास आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लगता है कि अब 10 ऑफ कप्स, कि उनको अब कुछ भी एक्सप्लेनेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ वांड्स, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है जेमिनी। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब होने के बाद भी कहीं तरीके से किसी तरीके से आपने उनको रिजेक्ट किया है, एंड इनको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि जो इनकी वर्थ है वो काफ़ी अच्छी है। लाइक वो, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मैं अच्छे सक्सेस पॉइंट पे हूँ, उसके बाद भी ये पर्सन मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है, काइंड ऑफ फीलिंग। सो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी हैं अंदर से, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फ्री रखें और कुछ भी जताएं नहीं, ठीक है, कि इनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है। बट जो भी फाइनेंशियल यहाँ पे सक्सेस है या जिस भी तरीके की सक्सेस है जेमिनी, इसमें वो बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी के लिए, अगर ये पर्सन मैरिड है तो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं देन इट्स फाइन। इट जस्ट शोज़ कि ये पर्सन खुश भी हैं आपके साथ काफ़ी। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो उनकी ज़िंदगी या रिलेशनशिप है वो काफ़ी हैप्पी और अच्छी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है जेमिनी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साइड से रिजेक्टेड फील करते हैं एंड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। आप उनको एक्सप्लेन करें कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि करेंटली जो उनकी सेल्फ वर्थ है उनको हाई लग रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू एरीज हो गया, टॉरस हो गया, जेमिनी हो गया, कैंसर। लेट्स सी कैंसर। लेट्स मूव ऑन टू कैंसर। मैं भूल जाती हूँ बट कोई बात नहीं, पहले वीडियो के लिए आई थिंक ये उतनी भी बुरी बात नहीं है। मैंने इन द पास्ट करा है ऑल साइंस, बट आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है ऑल साइंस से। बट मैंने एक ही बार करा है, वो उसको करे हुए बहुत टाइम हो चुका है। एनीवे कैंसर, लेट्स सी। आई होप कैंसर आप लोग खुश हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं कैंसर। वाओ, हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एकदम जंप करता हुआ आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मे बी आप किसी अर्थ साइन से, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, फायर साइन से डील कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, ओके। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो फायर साइन से डील कर रहे हैं हो सकते हैं वो लियो हो, सैजिटेरियस हो, एरीज हो, ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन पर्सन की फीलिंग्स की बात करें कैंसर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़िलहाल कंफ्यूज्ड हैं। मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी एडवांसमेंट हुई है, स्पेशली एजुकेशन वाइज। मे बी ये कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र हुआ है इनका, कहीं ये शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है ये पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये दूसरा पर्सन है या फिर ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है जो इनकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। और मुझे मोस्टली ये एजुकेशन अपॉर्चुनिटी लगती है, जैसे कोई कोर्स इनको करने को मिला है जो मे बी बाहर है, विदेश में है इवन, ठीक है, या फिर बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता आपके साथ होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव समझते हैं, ठीक है। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, सेडक्टिव, ब्यूटीफुल, आपको जो पहनने का, कपड़े पहनने का तरीका,
ठीक है, बात करने का तरीका वो इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना प्रेजेंटेबल है कि आपको कोई भी देख के पसंद कर सकता है। जजमेंट, यस, मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल एकदम खूबसूरत इंसान की तरह देखते हैं, लाइक इनसाइड आउट, एंड कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, जैसे कि उन्होंने आपको भगवान से मांगा था और आप मिल गए उनको, इस तरीके की कुछ बात है यहाँ पे। लाइक बहुत ब्यूटीफुल है, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे रोमांस, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं, नो डाउट। यहाँ पे अट्रैक्शन है, क्यूरोसिटी है आपके बारे में जानने की, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनकी सक्सेस को डिफ़ाइन कर रही है। अगेन मे बी आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि जेमिनाई में कुछ ऐसी सी रीडिंग थी जहाँ पर ये पर्सन सक्सेसफुल थे या समथिंग। जेमिनाई या टॉरस में, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक जेमिनाई। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की ज़िंदगी में आई है एज अ जनरल आउटकम, जनरल अपॉर्चुनिटी। मे बी इन्होंने कोई कोर्स फिल किया था, मे बी इन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, एंड एक बहुत बड़ा चेंज एंड इफ़ेक्ट उस चीज़ का यहाँ पे आने वाला है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है यहाँ पर। सो आई एम नॉट श्योर, मे बी ये आपके साइड में मूव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये समथिंग लाइक दैट। अगर यहाँ पे कोई और पर्सन है, कोई और लेडी है, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपके बीच में कि और किसी और पर्सन के बीच में, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल, रिच का मतलब यहाँ मनी नहीं है, रिच मीनिंग काफ़ी रिच इन पर्सनालिटी, रिच इन कम्युनिकेशन, रिच इन एटिकेट्स, इस तरीके की बात है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है बिटवीन टू पीपल, या फिर बिटवीन यू एंड सम अपॉर्चुनिटी। सो ये काफ़ी कंफ्यूज्ड रीडिंग है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में। सो मे बी ये पर्सन अंदर इनर फाइट कर रहे हैं आपको लेके। सो आई एम नॉट श्योर कैंसर कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या चल रहा है, किस चीज़ के बीच में चॉइस है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। बट एनीवे मैं आपको इसी पॉइंट पे छोड़ दूँगी, मे बी नेक्स्ट रीडिंग में हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकें। बस इस रीडिंग के लिए इतना ही ठीक है। सो लेट्स सी, अब हम चलते हैं लियो की तरफ। वैसे लियो, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स? लियो लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे जंप हुआ था, वाह। मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या है लियो के पर्सन की फीलिंग्स? या फिर किसी अर्थ साइन से, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। सो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो फीलिंग्स है वो काफ़ी स्मॉल और कम है, मुझे ऐसा लगता है। कई लियो के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत टाइम तक ऑन एंड ऑफ चल रहा हो, अगर ये लॉन्ग रिलेशनशिप है। और अगर आप किसी नए पर्सन से मिले हैं तो ये पर्सन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि ये अभी भी अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और अगर ये ओल्ड रिलेशनशिप है, मुझे लगता है बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है। एंड ये पर्सन फील करता है जैसे इनको आपके लिए कुछ करना है, जैसे कि एक एक ऑब्लिगेशन है कि आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने हाय बोला है तो आपको हाय बोलना है, अगर आपने हाउ आर यू पूछा है तो आपको उनको बताना है कि वो कैसे हैं। एक ऑब्लिगेशन की तरह है, एक रूल की तरह फॉलो करते हैं, एक नौकरी की तरह फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा सीरियस है आपको लेके लियो, ठीक है। सो उस चीज़ से सावधान हो जाएं थोड़ा। मुझे हैंग्ड मैन दिखा यहाँ पे, जो हैंग्ड मैन जंप हुआ है, द हैंग्ड मैन। क्यों है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स लियो के पर्सन की फीलिंग्स के लिए, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कार्ड्स जंप कर रहे हैं लियो के लिए। सो
सो लियो मुझे लगता है डेफिनेटली फॉर श्योर कि ये पर्सन आपसे उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सीरियस है और आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो प्लीज़ समझ जाइए। नाइट ऑफ वांड्स, यस, ये पर्सन जब इनको मुझे लगता है कि जब इनको कोई काम हो या फिर जब इनके पास में कोई ना हो या अकेला महसूस कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, इनको हेल्प चाहिए, किसी तरीके के मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो ये आपके पास आते हैं एंड आपसे बात करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी मदद करके या आपको हेल्प करके या आपसे बात करके या इवन फ्लर्ट करके इनको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, इनको लगता है कि ये किसी के काम आए हैं, किसी के लिए इन्होंने कुछ किया है या फिर किसी ने इनके लिए कुछ किया है, किसी ने इनकी बात सुनी है, ठीक है, इनका दुखड़ा सुना है, इस तरीके की कुछ फीलिंग है यहाँ पे लियो। सो ये पर्सन कई सारी चीज़ें आई थिंक भुला देते हैं आपके बीच में, कई सारी चीज़ें इनको याद भी नहीं रहती। यू नो यहाँ पे सीरियस नहीं है उतना मैटर। ये पर्सन अभी भी किसी टेंशन से, स्ट्रेस से, स्पेशली पास्ट पर्सन से मे बी ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं लियो। सो अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये पर्सन उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है जितने आपको लग रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेसिव और एकदम एक्टिव है इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं कि हाँ अच्छा ये चाहिए, ये मदद चाहिए, ओके मैं ये कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ है। वो कभी होते हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी वो नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। डेथ कार्ड बॉटम में, सो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन की। एनीवे लियो, दैट्स इट। हम आगे बढ़ते हैं वर्गो की तरफ। लेट्स सी वर्गो, कन्या राशि के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं वर्गो के पर्सन, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, वर्गो के लिए क्या फीलिंग्स है वर्गो के पर्सन की। इसी वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एक और कार्ड जंप हुआ है जो मैं पुल कर लेती हूँ, लास्ट कार्ड का वेट करते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स वर्गो के लिए। ओके वाह, हमारे पास 2 और कार्ड्स आए हैं। सो सबसे पहले कार्ड आया है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, जो कैमरा ब्लर हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मेरे कैमरे की वही हालत हो चुकी है, जजमेंट। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो इन कार्ड्स के साथ मुझे लगता है वर्गो आपके पर्सन फील कर रहे हैं जैसे बहुत कुछ बदल गया है आपकी इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकाना है, 3 मेजर अरकाना है हमारे पास एंड एक माइनर अरकाना है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह ये आपको देखते हैं, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट आप इनके लिए हैं। एंड इस रिश्ते में उन्होंने बहुत वेट किया है एंड बहुत प्रे किया है इस रिश्ते के लिए। मे बी ये पर्सन आपसे सीरियस है एंड शादी चाहते हैं, किसी के लिए ये पॉसिबल है। बट अगर ये शादी नहीं चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप बिछड़ गए हैं एंड सब कुछ बदल गया है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक फीलिंग है जैसे कि इस पर्सन को लगता है सब कुछ बदल गया है आपके बीच में, लाइक इतना बदल चुका है कि एकदम नया जैसा हो चुका है, जैसे कि आप अलग हैं, वो अलग हैं, एकदम नया हो चुका है सब चीज़, कुछ इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे। बट ये पर्सन पेशेंट है, ये पर्सन आपको मुझे लगता है जेन्युइनली पसंद करते हैं एंड ये आपके लिए प्रे करते होंगे, ये पर्सन अपने लिए प्रे करते होंगे। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन होंगे। मुझे लगता है ये पर्सन हो सकते हैं सैजिटेरियस हो, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस
एस ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन पसंद करते हैं आपको, तो एस ऑफ कप्स हमारे पास आ गया है यहाँ पे। यस, यहाँ पे प्यार है, फीलिंग्स है वर्गो आपके लिए, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पे है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे वेटिंग चल रही है। ये पर्सन ने बहुत इंतज़ार किया है आपके साथ रहने के लिए, इस रीयूनियन के लिए। यहाँ पर मुझे लगता है आप फ़िलहाल करेंटली किसी से डील नहीं कर रहे हैं। ये कोई पास्ट पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है, जिनके बारे में ये रीडिंग हो रही है या एनर्जी आ रही है। द स्टार। यस, ये कोई पास्ट पर्सन है और ये काफ़ी स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन है आपका इस पास्ट पर्सन के साथ। वर्गो क्यों है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमारे पास एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे कई वर्गोस के लिए हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन बहुत सीरियस हो और आपसे शादी करना चाहते हो। एक सेपरेशन टाइम के बाद उनको एक समझदारी आई है, एक इमोशन उनके अंदर आया है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वेट करना चाहते हैं, प्रे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोबारा रीयूनाइट हो जाएं, ठीक है, एक साथ वापस आ जाएं। क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन मुझे लगता है और नो कांटेक्ट मुझे लगता है, और उनका जो वापस आने का रीज़न है वो सिर्फ इतना है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैरिज सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। किसी किसी के लिए होगा कि वर्गो आप किसी और वर्गो से भी डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइक एक डुअल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ये चाहता है, मुझे लगता है आप दोनों ही म्यूचुअली इस चीज़ को चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि वर्गो डीलिंग विथ वर्गो, सो आप खुद भी एक वर्गो हैं और आप एक और वर्गो से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, बट ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये पर्सन फील करते हैं कि इनको आपके साथ वापस आना है, आपसे दोबारा कांटेक्ट करना है, दोबारा आपके साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन है काफ़ी तरीके का, ठीक है, वेटिंग है। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपने इनको कुछ ऐसे प्रॉमिसेस किए हैं जो आपने फुलफ़िल नहीं किए और वो चाहते हैं कि आप उनको फुलफ़िल करें वर्गो, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन में भी एक्सप्रेस भी कर रहे हो अपने फीलिंग्स को। अगर आप इनको मौका दें तो ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, एक्सेट्रा। सो एनीवे वर्गो, हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी थी एक्चुअली, ये काफ़ी स्वीट आई थिंक ये पर्सन है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा प्रपोज़ल का 2 कार्ड्स आ गया है। मुझे लगता है ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि आपको प्रपोज़ करें वर्गो ये, बट लेट्स सी। हम आगे बढ़ते हैं लीब्रा की तरफ। सी लीब्रा, क्या है लीब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लीब्रा के लिए। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, लेट्स सी क्या है लीब्रा के पर्सन की फीलिंग्स फॉर लीब्रा। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, लेट्स सी। ओके, एक कार्ड यहाँ से मुझे दिखा था, द मैजिशियन। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, द हर्मिट कार्ड। ओके, हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या फिर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं लीब्रा। सो इन कार्ड्स के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट करेंटली आप दोनों सेपरेशन में हैं। एंड ये पर्सन अपने आप को इस चीज़ से बाहर लाना चाहते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है लीब्रा कि आपको बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, इस तरीके के पर्सन की तरह देखते हैं, या 9 ऑफ कप्स है बॉटम में। कहीं ना कहीं क्रश सिचुएशन है, ये पर्सन को लगता है कि इनको आप पे क्रश है। मुझे ऐसा लगता है कि लीब्रा स्पेशली यहाँ पे क्रश सिचुएशन डेफिनेटली, मतलब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वन साइडेड सिचुएशन है। मुझे लगता है लीब्रा ये पर्सन आपको पसंद करते हैं बट आप इनको इतना पसंद नहीं करते हैं, तो ये वन साइडेड सिचुएशन लग रही है, एक वन साइडेड लव लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है
कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं इनको लेके, आप सिर्फ इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप वो कर सकते हैं, आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं लिब्रा, जो इनके लिए वो कर सकते हैं। यहाँ पे वन साइडेड लव सिचुएशन है, ये पर्सन को बहुत पेन यहाँ पे मुझे लगता है महसूस हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आपने इनको छोड़ दिया है बिल्कुल। इस फीलिंग में, इस पूरे सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में सिर्फ वो अकेले ही हैं, ऐसी फीलिंग आती है उनको लिब्रा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढ रहे हैं लिब्रा, एंड क्योंकि ये वन साइडेड जो लव सिचुएशन है ना, वो उनको बहुत ही पेनफुल लग रही है, और जो आपसे जो सेपरेशन हुआ है वो भी काफ़ी पेनफुल था इनके लिए। ये बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, तो कहीं ना कहीं अकेले रहने के बाद उनके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि क्या है उनकी ज़िंदगी का मीनिंग, क्या उनको क्या करना है, कैसे उनको अब आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही मुश्किल से ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे लिब्रा, बट नो डाउट कि इनको बहुत बड़ा क्रश है आपके ऊपर। ये आपको एकदम परफेक्ट इंसान की तरह देखते हैं, जिनको सब कुछ आता है, सब कुछ कर लेते हैं, बहुत पसंद करते हैं ये आपको, नो डाउट। बट इनको नहीं लगता कि आप उतने सीरियस या उतने कमिटेड हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपके पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। आप बहुत गिविंग और अच्छे नेचर के हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड अगर ये कनेक्शन जो है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बना है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों के हैं जिनसे आप बात करते हैं, आप हर किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इसलिए लिब्रा उनको लगता है कि उनका जो चांसेस भी है आपके साथ वो काफ़ी कम है। अगर इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस भी किया है, तो मुझे लगता है आपने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर आपने इनको छोड़ दिया लिब्रा। तो काफ़ी पेन में ये महसूस करते हैं खुद को, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल। यहाँ पे कुछ सिचुएशन में भी वो रोते हैं, देखो जैसे ही मैंने कहा पेनफुल हमारे पास आ गया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, यहाँ पे पेन है लिब्रा, एनीवे। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ बताना है आपको, हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है। स्कॉर्पियो, लेट्स सी। स्कॉर्पियो के लिए पहला कार्ड जो जंप हुआ है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील करते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन? ओके, यहाँ पे कार्ड जंप कर रहे हैं। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, सैड कार्ड। सो सैडनेस तो यहाँ पर है स्कॉर्पियो, बट लेट्स सी स्कॉर्पियो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे स्कॉर्पियो। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। द हाई प्रीस्टेस, मे बी इस पर्सन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं इस वक्त आपको नहीं पता है कि इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, एंड सिर्फ इसीलिए आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, इवन इस पर्सन को भी आइडिया नहीं है। बट ये इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और इतने ज़्यादा सैड हैं और इतने ज़्यादा दुखी हैं कि ना इनका माइंड इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड है इस सारे दुख से कि उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं है ये सोचने का कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये बस शांति चाहते हैं। एक ऐसे फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन मुझे लगता है स्कॉर्पियो है, जहाँ पर उनको एकदम चिढ़ मच रही है कि इतना दुख मुझे क्यों हो रहा है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। और वो इस बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि आपके बारे में सोचने का उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी उनका माइंड इस वक्त सही जगह पर नहीं है, क्योंकि दुख इतना ज़्यादा है, उनको इतना ज़्यादा रिग्रेट है, इतना ज़्यादा गिल्ट वो महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता जो आपके साथ है वो वर्कआउट नहीं कर पाया। ठीक है,
आप सेपरेट हो गए यहाँ पर। मे बी एक कहीं और जाने का भी सोच रहे हैं, फिज़िकली दूर जाने का सोच रहे हैं, लाइक किसी और सिटी में शिफ्ट होने का, किसी और कंट्री में शिफ्ट होने का। क्यों है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स के लिए क्यों है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, सो कोई कार्ड जंप नहीं कर रहा है, सो हम ले लेंगे एक टावर। यस, ये जो सिचुएशन अभी है ना स्कॉर्पियो आपके पर्सन के साथ, एकदम वो डिवास्टेटेड हो चुके हैं, एकदम उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उनका माइंड सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि आई लॉस्ट, मैं हार गया, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई, ये रिश्ता टूट गया। सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है उनका माइंड। लोग जैसे मैंने कहा, उनका माइंड बिल्कुल थॉट्स से वो ना एकदम घेर चुके हैं अपने आप को और एकदम कैद महसूस करते हैं खुद को। बस वो बाहर आना चाहते हैं इस सब चीज़ों से, एकदम फ्रस्ट्रेटेड से वो हो गए हैं और बहुत एंजाइटी, इनको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस एक्सेट्रा भी हो जाती होगी, हाथ पाँव में भी कांपने लगते होंगे। कुछ इस तरीके की एक्सट्रीम सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सट्रीम कार्ड्स हैं। टावर, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी दुख में, पेन में आई थिंक आपके पर्सन है स्कॉर्पियो। यहाँ पे सैडनेस है, डार्क कार्ड्स हैं काफ़ी। बट एनीवे स्कॉर्पियो, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सैडनेस के अलावा मुझे आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बिलीव कर चुके हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ओवर हो चुका है, एंड बिल्कुल ये उम्मीद, सारी होप्स, सब कुछ छोड़ चुके हैं ये। एंड इनके लिए बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ा, विद द टावर कार्ड। एकदम इनकी दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया, बिल्कुल इस तरीके का शॉक था ये। सो एनीवे स्कॉर्पियो, हम आगे बढ़ते हैं फाइनली सैजिटेरियस की तरफ। लेट्स सी सैजिटेरियस, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस के पर्सन, सैजिटेरियस के लिए, यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस के पर्सन, सैजिटेरियस के लिए, यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, ये कार्ड हाथ में आ रहा है मेरे, द मून कार्ड। ओके, हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। मुझे सन कार्ड भी दिखा एक मोमेंट के लिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किसी पाइसीज से डील कर रहे हैं, मे बी द हेरोफेंट, कैप्रिकॉर्न। सो सैजिटेरियस, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपके बारे में टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा ये सब भी कर रहे हैं ये पर्सन सैजिटेरियस। आपके पर्सन उतने ही स्पिरिचुअल हैं जितने आप हैं। मुझे लगता है आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है सैजिटेरियस। एंड यहाँ पे मिसिंग है, ये पर्सन मिस करते हैं आपको, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन पसंद करते हैं, मिस करते हैं आपको, एंड इनको आप बिल्कुल पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे लगता है। जैसे मैंने सन कार्ड मैंने देखा था और सन कार्ड आ गया, द सन, द मून, काफ़ी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों एक साथ मुझे दिखा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो आई थिंक या दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल पावर्स, साइकिक पावर्स, कोई एस्ट्रोलॉजी, टैरो,
या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे पता चल जाए आपके बारे में। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अगर कार्मिक रिलेशनशिप है ये, तो उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं ट्विन फ्लेम को, कार्मिक रिलेशनशिप्स को, ताकि वो जान सके साइकोलॉजी के थ्रू या किसी तरीके से जान सके कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैवीली उनके दिमाग में हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। कभी कभी उनको नींद भी नहीं आती है आपके बारे में सोचते सोचते, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स इनके दिमाग में आते होंगे आपको लेके, लाइक ऑटोमेटिकली ही आते होंगे। ऑटोमेटिकली ही ये अट्रैक्शन महसूस करते होंगे आपके बारे में, चीज़ें इमेजिन करते होंगे सैजिटेरियस, क्योंकि वो रोमांटिक जो थॉट्स हैं वो एकदम नेचुरल और एकदम अनसर्टेन खुद से ही कहीं से आ जाती होगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, यहाँ पे पेन है, प्रेशर है। अगर इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस किया है अपना फीलिंग्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपने इनको एक्सेप्ट किया है। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी कोशिश कर चुके हैं आपके पीछे आपको एक्सप्रेस करने की। मुझे लगता है कि आप इनका कोई भी हिंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको हिंट दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये एकदम सामने से आकर आपको कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं। काफ़ी हिडन तरीके से घुमा फिरा के ये आपसे कुछ कहते होंगे या करते होंगे आपके लिए। तो जो भी ये करते हैं या कहते हैं वो सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इनको एक फीलिंग है कि मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो सैजिटेरियस को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, सैजिटेरियस उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता या नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पे एक हताश होने की फीलिंग है सैजिटेरियस आपके पर्सन के अंदर। 9 ऑफ वांड्स। ये ऐसी ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और समझ भी नहीं आ रहा है उनको। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये म्यूचुअल है, इसलिए मैंने कहा ना, एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों एक ही साथ है यहाँ पर इस रीडिंग में। कहीं ना कहीं डुअलिटी है, और ऐसी डुअलिटी आई थिंक वर्गो की रीडिंग में थी। सो वो रीडिंग भी आपको देख लेनी चाहिए अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं यहाँ पे सैजिटेरियस। सो यस, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी है उनके दिमाग में, काफ़ी हैवीली वो सोच रहे हैं। फिज़िकल प्रेशर मुझे यहाँ पे कम लग रहा है। कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप वाला प्रेशर, उनको ऐसा लगता है कि कोई सैटर्न की दशा चल रही है, ऐसी कुछ सी चीज़ें ये मानते होंगे जो काफ़ी अंधविश्वासी भी हो सकती है। ये तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह रही हूँ, बट ऐसी भी कोई चीज़ ये मानते होंगे जो काफ़ी अनरियलिस्टिक होगी। मे भी किसी तरीके के अंधविश्वास में ये अभी जा रहे होंगे इस वक्त। बट एनीवे, यहाँ से मुझे और कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आती सिवाय मिसिंग के। ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में रोमांटिक थॉट्स या फैंटेसीज इनको आते होंगे, बट उसके अलावा मुझे यहाँ पे और कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आती सैजिटेरियस। सो हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। ओके, कैप्रिकॉर्न, काफ़ी कार्ड्स जंप कर रहे हैं। सो बट हम वापस से शफल करके लेंगे कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन। वो ये कार्ड एकदम जंप करा है, 6 ऑफ वांड्स। सो एरीज, लियो और सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं मे बी आप। एक और कार्ड्स बाहर आ गया है, जस्टिस। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड बाहर आए हैं, स्ट्रेंथ कार्ड और एस ऑफ वांड्स। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन फील कर रहे हैं अट्रैक्शन, बहुत सारा अट्रैक्शन। ये आपको डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखते हैं, नो डाउट। इनको ऐसा लगता है आप कोई खूबसूरत सी परी हैं या परा हैं ठीक है। एंड को लगता है जो भी चीज़ें इन्होंने सोची थी अपने पार्टनर के बारे में, वो सारी चीज़ें आपसे मैच करती है
कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो भी ये इन्होंने एक लाइक माइंड में एक एक धारणा बनाई हुई थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे मैच करती है। लाइक आप परफेक्ट लेवल पे हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको लगता है आप दोनों बहुत ही कंपैटिबल हैं हर तरीके से। ठीक है, अगर ये कोई मैरिज सिचुएशन नहीं है, जस्ट एक कनेक्शन है, तो मुझे लगता है ये पर्सन फिर भी आपको काफ़ी अपने आप से कंपैटिबल देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनके साथ अगर पब्लिक में चलेंगे तो आप दोनों की जो जोड़ी होगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे अट्रैक्शन डेफिनेटली महसूस करते हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स जंप हुए हैं कैप्रिकॉर्न। पहला है एट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। इतनी श्योरिटी होने के बाद भी ये पर्सन काफ़ी स्लो है आपको लेके कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ swords, so with the 3 of swords and the devil card, ओके। सो इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है किसी के लिए, बट हर किसी के लिए नहीं। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी सारी फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, उनको गुस्सा आता है या जेलसी होती है आपको लेके, बट उनको सारी चीज़ें अंदर रखनी पड़ती है बिकॉज़ वो रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके रिश्ते पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो वो नहीं चाहते। स्लोली ही सही वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ता जाए। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एडिक्शन की तरह यहाँ पे उनको महसूस हो रहा है। यहाँ पे कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। स्पेशली हमारे पास बहुत कार्मिक कार्ड्स हैं, जस्टिस, डेविल, ओके, 3 ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप्स, काफ़ी कार्मिक कार्ड्स हैं। सो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपकी ज़िंदगी में। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर है कि वो आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं। एक एडिक्शन की तरह वो आपसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो अपने पार्टनर को छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे हैं। ठीक है, या फिर एक गलत वे में आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उनको पता है कि गलत है, फिर भी इसमें वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग भी है, एक फीलिंग है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसके लिए हमारे पास जस्टिस कार्ड आया हो, 3 ऑफ सोर्ड्स आया हो, और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक ये अपने अंदर रखते हैं। अगर उनको गुस्सा भी आता है आपके ऊपर तो वो अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को समझा के चुप बैठ जाते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, और रिएक्ट नहीं करते ताकि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम ना हो। ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, बट एनीवे से ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ। लेट्स सी एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग, आई थिंक मैंने सही बोला। ओके, एक्वेरियस, सबसे पहला कार्ड जो जंप हुआ है वो है किंग ऑफ कप्स। वाह, यहाँ पे डेफिनेटली लव है, रोमांस है, फीलिंग्स है। मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पे जंप हुए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मून कार्ड। ओके, यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक्वेरियस आपके पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं और कई ज़्यादा पेन भी है। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और बहुत सारे लोग इसको अफेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टीज अफेक्ट करती हैं, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की वजह से इस पर्सन के ऊपर आती है। मे बी इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मे बी आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मे बी सोसाइटी इस बारे में कुछ बोल रही है। ठीक है, ये सबसे फ़ाइट कर रहे हैं। मे बी आपके काफ़ी दुश्मन हो सकते हैं जो हिडन है आपसे, एंड सिर्फ इस पर्सन को पता है।
एंड ये पर्सन अकेले ही उनसे डील करते हैं कि नहीं भाई, ये रिश्ता मुझे बचाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं ये आपके ओपिनियन भी हो सकते हैं, इनके जो बैड थॉट्स भी हो सकते हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये जस्ट आपके ओपिनियन में भी आप इन पे कोई नेगेटिव ओपिनियन देते हैं कि नहीं हम साथ नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, सो उसका भी वो अपोज करते हैं। और अगर ये आपके थॉट्स नहीं हैं, सोसाइटी नहीं है, ये दूसरे लोग नहीं हैं, फैमिली नहीं है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स विद द मून कार्ड, यू नो, कहीं ना कहीं एक इल्यूशन टाइप्स ऑफ थॉट्स जो कि सच नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है अंदर मन से, इनको ये ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार है यहाँ पे, पसंद है, आपके साथ रहने के लिए एक सीरियसनेस है। द सन कार्ड, यस, काफ़ी हैप्पी कार्ड्स हैं ये। द हैंगमैन, यस, इन्होंने मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी होंगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेके, एक्वेरियस, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे फीलिंग है मिसिंग की, अगर ये पर्सन और आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है और इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट एंड हुई है, लाइक इन्होंने यू नो कुछ लाइन ऐसी बोल दी या कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट तो ख़त्म हो गई, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर गिल्ट है और ये आपको मिस करते हैं और इनको लगता है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसी कोई बात हुई है, ठीक है, अदरवाइज एक्वेरियस, यहाँ पे फीलिंग्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी और लियो से डील कर सकते हैं, पाइसिस से हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता वैल्यूएबल है, ये रिश्ता उनको खुशी देता है, ये रिश्ते से उनकी जो सारी विशेज़ हैं यू नो ज़िंदगी में, लाइफ में, वो सारी पूरी होती हैं। लाइक मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ रोमांटिक विशेज़ हैं, मुझे लगता है ये बहुत सारी ऐसी विशेज़ भी हैं जो जनरल हैं। ठीक है, लाइक उनको जैसी ज़िंदगी चाहिए, जैसा उनको यू नो एनवायरनमेंट चाहिए, वो सब कुछ आपके साथ होने से इनको मिल जाता है और इसीलिए उनको ये रिश्ता चाहिए और वो काफ़ी सीरियस है आपको लेके, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप क्लासमेट्स हैं, साथ में कलीग्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आपके साथ और चाहते हैं कि आप दोनों साथ में तरक्की करें। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप हो सकता है किसी जेमिनाई से भी डील कर रहे हो, बट मोस्टली यहाँ पे कोई पाइसिस होंगे या फिर लियो होंगे। अगर यहाँ पे सन और मून में एनर्जी यहाँ पर आई है तो आई थिंक ये एनर्जी आई थी कैप्रिकॉर्न के लिए या फिर सैजिटेरियस के लिए, बट आप देख लेना उसको, आई एम नॉट श्योर। सो एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस, फाइनली लास्ट ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है पाइसिस। सो पाइसिस, लेट्स सी पाइसिस, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील करते हैं पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए, क्या फील करते हैं पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, कार्ड जंप हुआ है जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी कार्ड्स जंप हो रहे हैं, 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ सोर्स, अनदर 4, सो 4 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए पाइसिस। 9 ऑफ सोर्स, ओके, आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है विद द 9 ऑफ सोर्स ऑफ कोर्स, एंड उनको थोड़ा रिलीफ और यू नो अलोन टाइम चाहिए, अकेले का टाइम चाहिए, थोड़ा रिलीफ चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन में भी ये करते होंगे या करना चाहते हैं या फिर इनको करना चाहिए।
ठीक है, और इनको पता है कि इनको ब्रेक चाहिए, इनको एक रिलीफ़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को फीलिंग है कि आप इनके लिए सीरियस नहीं हैं अगेन। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स के साथ मे बी आपने इनको कई बार रिजेक्ट भी किया है, मे बी आप इनको कुछ ऐसी चीज़ देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं जो इनको नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक अगर इनको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, तो आप इनको सिर्फ फ्रेंडशिप ऑफ़र कर रहे हैं या फिर सिर्फ रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं। उनको चीज़ नहीं चाहिए, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुझे चाहिए वो चीज़ इस रिश्ते से मुझे नहीं मिल रही है, अनसेटिस्फाइड है वो। द हाई प्रीस्टेस, आप काफ़ी सीक्रेटिव हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत सारी चीज़ें इनसे शेयर नहीं करते। 5 ऑफ वांड्स, इसको लेके इनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट होती है। पाइसीज, द फूल कार्ड, यस, ये बस छोड़ना चाहते हैं इस वक्त आपके रिश्ते से ये ग्रिप। द चैरियट, कहीं चले जाना चाहते हैं, अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि ये थक चुके हैं आपसे फ़ाइट करते करते, आपको एक्सप्लेन करते करते कि इनको आपसे क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी इनको आपसे चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन ही आपसे चाहते हो। जैसे अगर आप स्पेशली इंटरनेट पे ऑनलाइन मिले हैं तो मे बी ये चाहते हैं कि आपका एड्रेस जाने या फिर आपका फ़ोन नंबर जाने, या फिर आपसे आपकी तस्वीर मांगते होंगे तो आप उनको नहीं देते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। लाइक बहुत ही छोटी चीज़ भी हो सकती है या फिर बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कोई कमिटमेंट या फिर कोई इवेंट या एक्टिविटी जो ये चाहते हैं कि आप करें, बट आप उनको वो कमिटमेंट, वो एक्टिविटी, वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस चीज़ को लेके, एंड कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और रिजेक्टेड फील कर रहे हैं और उनको ब्रेक चाहिए। द फूल कार्ड विद द चैरियट, मुझे लगता है सिर्फ खाली छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ को, इस वक्त बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पाइसीज़। एंड पाइसीज़ मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही स्पिरिचुअल ज़ोडिएक होता है। स्टार्ट में पाइसीज़ जो है थोड़ा सा भटक जाते हैं, स्पेशली अगर नशा वशा उनके आसपास हो रहा हो, बट उसके बाद वो बिल्कुल संभल जाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। तो अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे हैं एंड आप पहले कुछ और थे, एंड आप बदले हैं यहाँ से, तो उनको वो बदलाव जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसा आप पहले थे वो उनको ऐसा चाहिए। कहीं ना कहीं रिश्ता ऑन एंड ऑफ मुझे लगता है पाइसीज़। आप और ये पर्सन साथ में हमेशा हमेशा नहीं रहते हैं, ब्रेक्स आते रहते हैं आप दोनों के बीच में, फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है आपके पर्सन की पाइसीज़ आपको लेके, एंड कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो उनसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत ही रिजर्व्ड और क्लोज्ड हैं, और उनको वो चीज़ पसंद नहीं है पाइसीज़। उनको चाहिए कि आप थोड़ा ओपन हो जाएं, क्लियर हो जाएं उनके साथ। सो एनीवे, ये थी लास्ट रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एस ऑफ वांड्स से एक नई शुरुआत और एक नई रीडिंग ज़रूर आपको मिलेगी।